हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यस, आज के दिन भी बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड उसमें से ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है। न्यूज़ डायरेक्टली कोई भी स्टॉक को पॉइंट नहीं करेगी, आप लोगों को इनडायरेक्टली हिंट लगाना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक को इसका ज़्यादा फायदा हो सकता है। एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है वो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखना है। एंड दोस्तों, न्यूज़ है यहाँ पे ऑयल मिनिस्टर, यस, ऑयल मिनिस्टर की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट सामने रखा हुआ है, जो कि हम सभी लोगों को वैसा अंदाज़ा भी था कि आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें होने ही वाली है। ऑयल मिनिस्टर ने ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली हुई है। आपका काम ये है कि सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि हमारे प्रेजेंट अभी ऑयल मिनिस्टर यहाँ पे कौन है। ऑयल मिनिस्टर ने यहाँ पे क्या बोला है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि अभी आगे जाके अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सरकार भी उसी से रिलेटेड काम कर रही है, कंपनियां भी उसी से रिलेटेड काम कर रही है। जो बाय करेगा, जो कंपनी से रिलेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड काम करेगा, दोनों को फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा, अलग अलग इंसेंटिव यहाँ पे मिलेंगे। एंड उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, देखिए, सिर्फ गाड़ी बना के काम नहीं चलेगा। आप सभी लोगों को पता है गाड़ी से भी सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है? चार्जिंग स्टेशंस। यस, आप सभी लोगों को पता है कि गाड़ी अगर हम लोग बनाएंगे तो उसको हम लोग चार्ज कैसे करेंगे, राइट? तो वो चार्जिंग स्टेशन तो होना चाहिए। आप अपने घर से दूर लेके चले गए एंड वहाँ पे पता चला कि चार्जिंग के लिए कोई सुविधा ही नहीं है, तो क्या करोगे? गाड़ी को धक्का मार के यहाँ तक लेके आओगे। आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में आने से पहले एक प्रॉपर यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल होने चाहिए। एंड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि अगर नॉर्मल गाड़ी की अगर मैं बात करूँ, अगर आपको पेट्रोल भरवाना है, डीजल भरवाना है, तो आप लोग कहाँ पे जाते हो? ऑब्वियसली पेट्रोल पंप के ऊपर जाते हो। यस दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक ज़बरदस्त न्यूज़ सामने आ चुकी है कि ऑयल मिनिस्टर ने ये सारी चीज़ें बोल दी है कि अभी जाकर वो यहाँ पे 22,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग रहते हैं, यस, वो यहाँ पे सेटअप करने का प्लान यहाँ पे बना रहे हैं। यस, वापस कहना चाहूँगा, कंपनियाँ 22,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्लान यहाँ पे कर रही है। एंड वो करना ही पड़ेगा, राइट? 22,000 इतना बड़ा, मतलब हम कह सकते हैं टारगेट उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ऑयल मिनिस्टर ने बोला है, मतलब वो अपनी सरकारी ही कंपनी से रिलेटेड क्या क्या प्लानिंग है वो यहाँ पे उन्होंने बताई है। अभी टोटल कितने लगाने वाले हैं? 22,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो चार्जिंग स्टेशन है वो यहाँ पे वो बनाने वाले हैं। पेट्रोल पंप के इधर ही बनाएंगे। एंड इसमें से फिलहाल उन्होंने बाइफर्केशन बताया है कि कौन कौन सी, जो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पेट्रोल पंप है, वहाँ पे कितने कितने चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे बनाने की योजना वो यहाँ पे रख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो भारत पेट्रोलियम, यस, बीपीसीएल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दोस्तों बीपीसीएल की अगर मैं कुल मिलाकर अगर बात करूँ तो 22,000 में से लगभग 7,000, यस, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 7,000 स्टेशंस, 22,000 में से 7,000 स्टेशंस, लगभग 1/3 भी आप चाहो तो बोल सकते हो, ये बीपीसीएल के पेट्रोल पंप के यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे सेटअप होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन अगर देखा गया तो नेक्स्ट यहाँ पे एचपी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है एचपीसीएल की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कितने, तो लगभग 5,000, आप चाहो तो नोट करके रख सकते हो, 5,000 यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यहाँ पे एचपीसीएल के पेट्रोल पंप के ऊपर आप लोगों को सेटअप होते हुए यहाँ पे चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड अगर आखिरी एक और पेट्रोल पंप की अगर हम लोग बात करें, इंडियन ऑयल आईओसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे लगभग 10,000 पेट्रोल पंप, मतलब पेट्रोल पंप के यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस का प्लान यहाँ पे बना रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आप टोटल देखोगे तो 22,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग से रिलेटेड जो इनका प्लान है वो इस तरीके से उन्होंने सेटअप यहाँ पे किया हुआ है। अगेन आप देख सकते हो 22,000 में से यहाँ पे 10,000 इंडियन ऑयल, राइट, उसमें से अगर देखा गया तो यहाँ पे एचपीसीएल 5 और बीपीसीएल की बात करें तो 7। तो ये मेगा प्लान वो लेकर यहाँ पे चल रहा है। एंड जैसे मैंने कहा, ये आज नहीं तो कल होने ही वाला था। इनफैक्ट उसी के साथ साथ जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी यहाँ पे बताया था कि उनको ये चीज़ें पहली करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर बढ़ावा देना होगा तो इससे रिलेटेड ये डेवलपमेंट अभी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली सरकार ने ये तो इशारा दे दिया है कि वो अभी 22,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे लगाने का प्लान बना रहे हैं। एंड इसके चलते हम लोग ज़रूर कह सकते हैं जो कंपनियाँ यहाँ पे इस तरीके के काम करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है,
हम कह सकते हैं उनको इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे मिल सकते हैं। सो यही जैसे मैंने आपको कहा था, न्यूज़ क्या है यहाँ पे, ऑयल मिनिस्टर ने बोल दिया है कि 22,000 चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। सो इनडायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ पे कौन से स्टॉक को देखना है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड अपना काम यहाँ पे करते हैं एंड बहुत ही एग्रेसिव मोड में अपना काम यहाँ पे करते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग वापस आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। मेन जो न्यूज़ थी वो अभी आप लोगों को यहाँ पे पता चल गई है, राइट। एंड इससे रिलेटेड पॉपुलर स्टॉक कौन सा है वो भी हम लोगों को यहाँ पे पता है। बट उसके अलावा भी कौन कौन से स्टॉक हो सकते हैं उससे रिलेटेड भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं सर अदानी पावर भी इससे रिलेटेड आगे जाके काम कर सकता है या नहीं। डेफिनेटली कर सकता है, पावर वाली कंपनी है। अदानी पावर की बात करें, ट्रांसमिशन आप सभी लोगों को पता है ये भी पावर वाला बिजनेस है। अगर वो चाहे तो उसमें भी एग्रेसिवली यहाँ पे काम कर सकते हैं, बट अभी तक उस लेवल तक का उनका पार्टिसिपेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड तो सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पर अगर मुझे कोई कंपनी नजर आती है तो आप सभी लोगों को पता है वो फिलहाल टाटा पावर ही है, राइट। जिस तरीके से काम यहाँ पे कर रहे हैं एंड सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये जो मैं बार बार बता रहा हूँ, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलार की अगर हम लोग बात करें, ये इसी से रिलेटेड जितने भी खबरें आती रहती है उसी के कारण इस कंपनी का वापस वैल्यूएशन यहाँ पे निकाला जा रहा है। अगर वो चीज़ों को अगर आप लोग हटा दोगे तो ये कंपनी जिस तरीके से 12 साल लगातार नीचे जा रही थी वैसे ही परफॉर्मेंस यहाँ पे करती रहेगी, राइट। सो टाटा पावर देखा गया तो एक रेप्यूटेड कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है। उसी के साथ साथ और कौन कौन से कंपनीज हो सकते हैं जो कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो कि चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, तो दोस्तों एक और बहुत ही पॉपुलर कंपनी है एबीबी इंडिया, आप सब लोगों को पता है। ये भी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड अपना योगदान दे रही, जो भी इनका बिजनेस है। अगर मैं बात करूँ तो अशोक लेलैंड के साथ भी आप सब लोगों को पता है इनका अच्छा खासा पार्टनरशिप बहुत पहले हो चुका था, 6-7 महीने पहले, वो भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना के अपडेट किया था। सो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है दोस्तों जो कि आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी करने एंड जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है दोस्तों। आप लोगों ने ऑलरेडी एक मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, कौन सा वाला, ऑयल मिनिस्टर कौन है उनका नाम बताना है। एंड उसी के साथ साथ चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनी है जो कि काम करती है यहाँ पे एंड वो मार्केट में लिस्टेड है, तो वो भी आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो। सो एबीबी इंडिया जैसे भी स्टॉक है, अगर आप चाहो तो इनको भी डीपली स्टडी करना, ब्लाइंडली निवेश करना नहीं है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये सोलर एनर्जी की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें, इससे रिलेटेड जो जो कंपनियां अभी काम कर रही है उनमें ज़बरदस्त बूम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड टाटा पावर फिलहाल एक ऐसी कंपनी हो चुकी है जो कि हम लोगों ने सभी चीज़ में देखने को मिल रही है, मतलब सोलर में भी है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलर, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल, चार्जिंग स्टेशन, इस सब में ये कंपनी फिलहाल यहाँ पे काम कर रही है। मैं अगेन कह रहा हूँ ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं सर टाटा पावर में निवेश करूँ कि नहीं। पहले तो जाके आप लोगों ने उनकी वेबसाइट विजिट करना चाहिए, ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड उनके क्या क्या प्लान्स है। ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी चाहिए। देखिए इनकी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। जब ये सारी चीज़ें अगर आप लोग प्रॉपरली रीड करोगे एंड उसके बाद अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ें यहाँ पे आगे फ्यूचर में वर्क कर सकती है, तब जाके आप लोग डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। बट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए इनका फिलहाल यहाँ पे क्या प्लान चल रहा है, इस इमेज से भी आप लोग अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। एक ऐप के थ्रू भी ये सारी चीज़ें वो एक्टिव करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले, जो कि हम लोग सुपर ऐप के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पे पढ़नी है। अगर आप किसी भी स्टॉक में इंटरेस्टेड हो, उस कंपनी की वेबसाइट आप लोगों ने विजिट करनी, फंडामेंटली एनालिसिस करना है एंड उसके बाद आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना है। सो आप देख सकते हैं ये देखिए अलग अलग क्या क्या उन्होंने मतलब टारगेट यहाँ पे अचीव किए हुए हैं, वो भी सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई। ये देखिए ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन डिप्लॉयड इन 40 सिटीज़, जिसमें कौन कौन से आते हैं। देखिए मुंबई आता है, दिल्ली आता है, बेंगलोर, हैदराबाद आता है, पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद, राइट, चंडीगढ़ की बात करें, लखनऊ की बात करें, विशाखापट्टनम, कोलकाता की बात करें, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी चाहिए एंड उसके बाद आप लोगों ने अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। देखिए अगर हम लोग ऐप की बात करें तो इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, पे ऑनलाइन से रिलेटेड सुविधा लेकर आ रहे हैं, तो ये आगे जाके ये सारी चीज़ें वो डेवलप करने की बातें यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने स्टडी यहाँ पे करनी है, बस ब्लाइंडली जाके पैसा नहीं लगाना है, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे करनी है। सो आज की जो न्यूज़ थी वो बहुत ही कमाल की थी। जैसे मैं रिपीट करना चाहूँगा, 22,000 यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे डेवलप होने वाले। अभी ज़रूरी नहीं है कि इसमें से सारे के सारे इन्हीं को मिलेंगे, कोई सरकारी कंपनियां भी यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकती है। बट डेफिनेटली पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो उन्हीं को नहीं मिलेगा एंड ना ही पूरा का पूरा बिजनेस इन प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे मिलने वाला है। बट डेफिनेटली इन जो प्लेयर्स है इनका जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऐसे ही आप लोगों ने जितने भी कंपनीज है ज़रूर उनको स्टडी करना है एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे लेना है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।